कि बुध ग्रह नपुंसक ग्रह है और उसका दान हम नपुंसक ही खा सकते हैं। बहुत सारे किन्नर ऐसे होते हैं। नहीं, हिजड़ों से नहीं मिलना चाहिए। किन्नर तो 2016 में आया भाई। अच्छा, हिजड़ों से नहीं मिलना चाहिए, हिजड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हिजड़ा परंपरा इस्लामी परंपरा थी। तो ऐसा हर ऋण से इंसान मुक्त होगा, लेकिन किन्नर ऋण पे हमेशा होगा। मैं कितने भी करोड़पति बन जाऊं, जब तक मेरे 7 घर से भीख नहीं आएगी, मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ये किन्नर और हिजड़ा परंपरा है। हिजड़े में से किन्नर बनाने का जो सौभाग्य मिला, मुझे मिला, लक्ष्मी को मिला, हमारे हरिगिरी महाराज जी को मिला, संत समाज को मिला, और ये सारी ताकत जो हमें मिली हमारे संविधान से मिली। मेरा हिजड़ा समाज मर्यादा पार करा तो आज गली गली हिजड़ा पिट रहा है, और भवानी में आज शमशान में बन के किन्नर बन के यहाँ पे भी पूज रही है। आप सभी दर्शकों के साथ, और आज जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि केवल उनके दर्शन करने मात्र से ही कई समस्याओं का निवारण हो जाता है, और जिनके दर्शन हमें भी बड़ी मुश्किल से हुए हैं। आओ ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोगों को सीधा लेकर चलते हैं उन्हीं के पास। आखिर कौन है वो शख्सियत। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। आज हम उन्हीं के दर्शनों के लिए आए थे और किस्मत है हमारी कि हमें उनके दर्शन हो गए हैं। आइए सीधा रुख करते हैं भवानी माई की तरफ, जिनके आज हमें बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए हैं। माँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और सबसे पहले आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। जय श्री महाकाल, जय बाबा मनसान। माँ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है आप मीडिया से तो खैर हमने पहले भी देखा है, आप काफ़ी दूर रहते हैं। तो कुंभ में हमने आपके दर्शन किए हैं, और वैसे भी आपके दर्शन हम टीवी चैनल्स के माध्यम से करते रहते हैं। क्या ऐसा हुआ कि काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद आज आपके दर्शन हो रहे हैं? देखिए, हमने जो ये लड़ाई लड़ी थी अपने स्वाभिमान के लिए लड़ी थी, और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते लड़ते ये मेरी मोक्ष की लड़ाई हो गई। और हर चीज़ के लिए एक दुर्घटना होती है। तो 8 फरवरी को जब इलाहाबाद में अभी माघ मेले में आग लगी, उसके अंदर परिवार जल गया, सब कुछ जल गया। 7 साल का जो हमारी तपस्या थी वो सब जल के स्वाहा हो गई। तो फिर कहते हैं ना, जो कुछ भी पाया था वो सब ख़त्म हुआ, और जो एक लड़ाई थी कि हमें चाहिए क्या करना है, उन सब से हमारी को इच्छाएं पूरी हो गई। अपने समाज को सनातन धर्म से जोड़ना ही मेरा सबसे बड़ा काम था। इसी उस पे हमने किन्नर अखाड़ा बनाया था, और एक परंपरा जो चली आ रही थी मुग़ल कालों से कि भी हमें अपनी पहचान बनानी है तो इस्लाम रख करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो भी जितना भी किन्नर समाज है हमारे क्षेत्र वाइज इलाके बटे होते हैं जी। तो हम जिस क्षेत्र में मांगते हैं, और हम मुसलमान हुए या हमने इस्लाम कबूल कर रखा होगा, तो मुझे अपनी क्षेत्रीय जो कब्रिस्तान है, जैसे मैं बदरपुर में रहती हूँ और मैं बदरपुर का कब्रिस्तान है, और मैं इस्लाम कबूल करी होंगी तो, या मुसलमान का घर से आई होंगी, तो मुझे बाकायदा उस जगह कब्र देने का अधिकार मिलेगा। और ये हमारी जो गद्दियाँ हैं गुरु परंपरा वाली गद्दियाँ, हम गुरुओं के नाम से पहचाने जाते हैं। तो मेरे बाप दादाओं ने, मैंने 52 साल की उम्र में हिजड़ा ही देखा था। हिजड़े में से किन्नर बनाने का जो सौभाग्य मिला, मुझे मिला, लक्ष्मी को मिला, हमारे हरिगिरी महाराज जी को मिला, संत समाज को मिला, और ये सारी ताकत जो हमें मिली हमारे संविधान से मिली। और सारा निचोड़ मैंने देखा है कि आपको मोक्ष चाहिए तो सनातन धर्म की तरफ जाना पड़ेगा, और आपको अधिकार चाहिए तो अपने संविधान से ही मिलेगा। तो संविधान से जितना हमको चाहिए था, अपना अधिकार चाहिए था, तीसरे जेंडर का मिला,
संत समाज से हमारे को अपने संन्यास तक की हमारे को जो जगह थी वो मिल चुकी और हमें संन्यास प्रक्रिया दे चुके हैं। और मैं 13 मणि से हूँ, जगरामा परिवार से, जूना अखाड़े से हूँ और हरिगिरी महाराज जी के शिष्य हूँ। तो आज मेरे को वो है कि मेरे का जो जीते जी कभी मैं हिंदू बन रही थी, मुसलमान बन रही थी, तो मरने के बाद क्या होता। शबनम कभी शबनम, कभी मोहम्मद असलम, फिर भवानी माँ, ये जीने के बीच में मुझे इतनी बार कभी हिंदू मुसलमान बन रहा था, तो मरने के बाद मेरा क्या होता, मुझे जलाया जाता या दफनाया जाता। जी। जला मुझको सकते नहीं थे कि मैं गुरु गद्दी पे बैठे, और गुरु को कभी जलाया नहीं जाता। गुरु जला तो ज्ञान जला। जी। और जब हमारी किन्नरों की जब समाधियाँ बनती थी, तो उसके बाद जब उनको जलाने लगे तो उन्होंने इस हमारे हिंदू बच्चों को इस्लाम कबूल करा कर अपनी कब्रों की गिनतियाँ बढ़ा ली, और सनातन धर्म का जो किन्नर था उसकी समाधियाँ खत्म हो गई। और कोई बोलता था जी हिजड़ा कहाँ गया, भाई कोई गद्दी पे हुआ, इस्लाम कबूल किया तो उसकी तो कब्र बन गई, और जिसने हिंदू के बच्चे ने इस्लाम नहीं कबूल करा तो उसे जला दिया जाता था। जलाने के बाद उसका कौन पिंडदान करेगा, कौन सर मुंडाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यानी कि एक चोरी छुपे जो हो गया उसका कुछ नहीं होना। लेकिन हाँ, मैं हिंदू से मुसलमान होती और मैं नायक बन के मरती हूँ या नायक भी नहीं मरती हूँ, तो मेरा 40वां भी होगा, मेरे लिए कुरान भी खाली होगी, और बाकायदा मेरे स्थानीय कब्रिस्तान में मुझे इज्जत से कब्र मिलेगी और पूरे समाज के सामने मिलेगा। लेकिन ये दोहरापन हमारे, अब ये होता है कि हमने संन्यास ले लिया, विधि विधान हमारे समाधि का अधिकार हमें मिल गया, तो अब समाधि के लिए कुछ तो करना है, मोक्ष के लिए कुछ तो करना है। तो शमशान से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मुसलमान बच्चे जो भी हिजड़े हैं वो अपनी कब्रिस्तानों में जाके पनाह लेते हैं, और हम हिंदू बच्चे तो कहाँ जाएंगे, शमशान में ही आएंगे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि समाज से कि जो भी आपके स्थानीय किन्नर हैं और वो समाधि के योग्य हैं, तो उसे अपने क्षेत्रीय शमशान में उसे समाधि का अधिकार दीजिए। और अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि 7 महीने के बाद, क्योंकि मैंने अपनी जितना हो सकता है अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है, पाने का, खोने का, भूख का, प्यास का, और कुछ आगे देखने तक का हमको अब शिक्षा उस पर अपना अधिकार हो गया है। और भविष्य दिख रहा है कि भवानी माँ हर पॉइंट पे आप ही बैठी रहोगी तो आने वाला बच्चा क्या करेगा। तो इसलिए हमने सब चीज़ को ख़त्म करके एक नॉर्मल सन्यासी हैं और अपने मोक्ष के लिए साधना कर रहे हैं, शमशान में बैठे हैं। ना किसी से ईर्ष्या है, ना किसी से गुस्सा है, ना हमें किसी को हराना और ना हमें किसी को जीतना है, क्योंकि हमने जीतने की इच्छा ही छोड़ दी तो हारने का डर खत्म, अगर पाने की ज़रूरत ही नहीं है तो खोएगा क्या। समाज से जैसा मांगा, जैसा चाहा, और समाज को मैं यही कहती हूँ कि आप मर्यादाओं में आ जाओ। राम कोई भी नहीं है, राम का मतलब ही मर्यादा में। मेरा हिजड़ा समाज मर्यादा पार करा तो आज गली गली हिजड़ा पिट रहा है, और भवानी में आज शमशान में बन के, किन्नर बन के यहाँ पे भी पूज रही है। ये है सनातन धर्म। और सनातन धर्म कोई हिंदू नहीं है, सबको लेके चलने वाला इतना मॉडल्स वो है ये। इसके लिए सबके लिए जगह, हर परंपरा के लिए जगह है, हर सभ्यताओं के लिए जगह। किन्नर समाज इतने सालों से अलग था, उसके लिए भी जगह थी। समाज ने हमें अपनाया, संतों ने अपनाया। क्यों अपनाया? कि हम अपनी मर्यादाओं में आए। तो मर्यादा का नाम ही राम है। राम की इच्छा किन्नरों ने की थी, राम के लिए ही किन्नर उतारे गए थे। जब राम का जन्म हुआ था, राजा दशरथ ने खुशी में मणियों की माला उतार के दाई को देने लगे, तो दाई ने बोला, महाराज ये काम मेरा नहीं है, ये 9 महीने का नरक का दान मैं कैसे खले सकती हूँ। बच्चा 9 महीने उल्टा होता है, मैं हाथ से काक तो उठा सकती हूँ लेकिन इसका भाग नहीं जगा सकती जी। तो जब कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना, जब दान निकल गया तो राजा दशरथ को तो देना था। तो फिर अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, वो उन्हें विष्णु जी के पास भेजते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं, जी सतयुग में मैं नारी बन के मोहिनी बना था, तो वो मेरा नारी रूप था। किन्नरों के लिए तो महादेव के पास जाना पड़ेगा। तो किन्नरों के गण, महादेव किन्नर हैं और महादेव के गण हैं किन्नर। उपदेवताओं में
हमारे हिमाचल में पंच कैलाश में, किन्नर कैलाश मेरा आज भी है, मेरी कोई भी सभ्यता मरी नहीं, थोड़ी धुंधली हो चुकी थी। बस समाज की और संतों के साथ मिलकर उस परंपराओं को हमने आगे लाए। और राम के जमाने में हमारे को कैलाश से उतारा गया था राम को लोरी के देने के लिए। 14 बरस तपस्या करी। 14 वर्ष के बाद तपस्या के बाद एक ही वरदान मिला राम से, 1 से 2 और 2 से 3 जिस घर में होगा उस पर किन्नर ऋण होगा। हर ऋण से इंसान मुक्त होगा, लेकिन किन्नर ऋण उस पर हमेशा होगा। जहाँ पे उत्पत्ति होगी वहाँ किन्नर होगा। वो अंत है, ये आरंभ है। आरंभ के मुख पे ही किन्नर बैठा है। तो किन्नर आपके सभ्यताओं में है, किन्नर आपके समाज में आपको संतुलन करता है। एक यही समाज है जो आपके मरे का नहीं खाता। जब भी खाता है तो आपके सुख का खाता है। मैं कितने भी करोड़पति बन जाऊं, जब तक मेरे 7 घर से भीख नहीं आएगी मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ये किन्नर और हिजड़ा परंपरा है। हम जब तक अपना घर दरवाजा बंद करके खुशी के दरवाजे नहीं खटाएंगे हम रोटी नहीं खा सकते। ये किन्नर परंपरा है। और आजकल बहुत सारी परंपराएं जुड़ चुकी है। और मैं जब भी रहूँगी किन्नर और हिजड़े के पक्ष में ही रहूँगी, क्योंकि समाज है, ट्रांसजेंडर को भी इधर है। ट्रांसजेंडर के लिए मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी पढ़ाई लिखाई करे और अपने जेंडर के साथ सही इंसाफ करे। ट्रांस मैन है तो मैन की कैटेगरी मैनों से ले, और ट्रांस वुमेन है तो औरतों से ले। किन्नर हिजड़ा गुरु परंपराओं से चलता है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुओं से चलती आई। हमारी पहचान गुरुओं से और गद्दियों से है। तो समाज समझे किन्नर कोई वैसे ही पैदा नहीं हुए। आपकी दुआ के लिए, आपकी आशीष के लिए और आपकी उत्पत्ति बढ़े उसकी दुआ के लिए हुए। 16 श्रृंगार मेरा था, अर्धनारीश्वर महादेव मेरा था। सनातन धर्म में मुझे जगह मिल गई है तो बुद्ध का दान भी मेरा ही है। ये शनि का दान है, मंगल का दान, तो बुद्ध का दान भी बनता है, क्योंकि बुध ग्रह नपुंसक ग्रह है और उसका दान हम नपुंसक ही खा सकते हैं। और अर्धनारीश्वर महादेव का यहाँ पे स्थापना है, क्योंकि किन्नर समाज में आए हैं तो अपना महादेव भी चाहिए था, तो अपने महादेव की स्थापना करी। क्योंकि अभी बीच में हमारे साथ यही तो हुआ कि हम इतने सालों से हिजड़ा थे, हमने अल्लाह को पहचान लिया, तुमने हिंदू बना के अल्लाह से पीछा छुटा दिया। कल हिंदू बना के पूर्ण महादेव से भी हमारा पीछा छुटा दो। तो इसीलिए किन्नर समाज, अर्धनारीश्वर महादेव, बुद्ध की स्थापना और धूना धूनी और सनातन धर्म की कुआ पावड़ी आश्रम जो बनेगा, समाज सनातन धर्म में आया है। मांगना खाना जो चलता वो चलता जाएगा। इलाके वाले इलाके मांगेंगे, वो नौका ही है, वो नौका ही रहेगा। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कभी किन्नर से हिजड़ा बने होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन अब हिजड़ों से किन्नर हम बने हैं। हमारी उत्पत्ति हिजड़ों से हुई है, जो मेरा देखा हुआ है। तो इसलिए हम किन्नर और हिजड़ा अलग नहीं हैं, एक ही हैं, क्योंकि हम गुरु वाले हैं। हमारे मुसलमान के घर में भी हिजड़ा या किन्नर पैदा होगा तो मैं उसका हिंदू गुरु में चेला कर सकती हूँ, क्योंकि मैं गुरु हूँ, बाप नहीं हूँ। मुझे उसकी शादी नहीं करनी, ब्याह नहीं करनी। तो मैं बस हाथ जोड़ के कहती किन्नर और हिजड़ों को मत बांटो, बस। जय श्री महाकाल। क्योंकि हमने किन्नर बन के मुसलमानों के घर मांगना छोड़ दिया। इतना बड़ा त्याग सिर्फ किन्नर कर सकते। औरत आदमी मुसलमान को अपने पड़ोस में से नहीं भगा सकते भाई। लेकिन आज हमने किन्नर बन के उन मुसलमानों के घर से मांगना छोड़े, क्योंकि चंदन टीका माथे पर लग गया। चंदन टीका लगा के मैं किसी अल्लाह के बच्चे को लोरी नहीं दे सकती माँ। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर किन्नर समाज को लेके एक भ्रम, एक डर पैदा किया गया है शुरू से ही कि भाई किन्नरों से नहीं मिलना चाहिए, है ना, या बहुत सारे किन्नर ऐसे होते हैं। नहीं, हिजड़ों से नहीं मिलना चाहिए। किन्नर तो 2016 में आया भाई। अच्छा, हिजड़ों से नहीं मिलना चाहिए, हिजड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, क्यों? हिजड़ा परंपरा इस्लामी परंपरा थी। तो ऐसा क्यों भाई? जब हम सतयुग में थे, त्रेता युग में और द्वापर युग में थे जी। सतयुग में मोहिनी हूँ, त्रेता में किन्नर हूँ और द्वापर में सखी में हूँ, राम कृष्ण के साथ में कहाँ नहीं हूँ। शिखंडी हूँ, भरल्ला हूँ, मैं हर जगह हूँ। कलयुग में हिजड़ा बन गई। देवियों पे के उपासक थे, हम योनि को पूजने वाले हैं। हम योनि में से निकलेंगे, योनि पे नहीं चढ़ेंगे। किन्नर वो है जी। जब देवियों की रक्षा करते, मुगलों ने देखा एक पत्थर की इतनी रक्षा करे तो उन्होंने और जो देवियों की दासी थे उन्होंने अपनी रानियों की दासी बना दिया। और वो 51 पीठ पे आप लोगों ने कब्जे कर लिए। नर नारी को पर्दा है, ठीक है ना जी। तो जितना भी है, तो फिर मैं एक चैलेंज देती हूँ। जैसे तुम
देवियों को नहलाते हो, कल तुम्हारी माँ और बहन मरे तो उसे भी नहलाना, औरतों को नहीं लाना भाई। क्योंकि 51 पीठ पे तुमने ये कर दिया कि सती गायब हो गया। जब किन्नर आया है तो 16 श्रृंगार का काम हमारा था, नित्य गायन हमारा था, भजन हमारा था जी। ठीक है। हमारा निकालोगे तो बहुत सारा इतिहास हमारा हिमाचल में निकलेगा। किन्नौर शहर था हमारा, हमारी मुद्राएं थी, अप्सरा और गंधर्व हमारे यहाँ पे शिक्षाएं लेने आते थे। 100 शहर थे हमारे, हम किन्नर नरेश थे। और आज भी सनातन धर्म में किन्नर महाराज हैं हम, ना कि बाबा ना कि माता, किन्नर महाराज। क्योंकि हम सिंहासन पे बैठते, ताज पहनते। ये तो माँ खैर हमने देखा है कि आपके दर्शन भी अगर हो जाएं तो बड़ा सौभाग्य की बात होती है। तो देखिए, जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और आज जिन्होंने दर्शन किए हैं माँ भवानी के, महाराज जी के, गुरु माँ के, तो हमारे चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और आपको माँ भवानी की ये वीडियो कैसी लगी या बातें कैसी लगी इस पर कमेंट अवश्य करना करें। और ऐसी वीडियो जब तक हम आपके लिए और लेकर आते हैं, तब तक आप सभी दर्शकों से हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।